अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में रोज़ाना की बुनियाद पे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो पाकिस्तान को एक ऐसी जहत में ले जा रही हैं जहाँ से पाकिस्तान के मसाइल कम होने के बजाय ज़्यादा हो रहे हैं। खुद हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ट्रायंगल है, उसमें तो मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान भी मसाइल चलते रहते हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके पार्लिमानी पार्टी के चीफ व्हिप हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनकी गिरफ़्तारी हुई है। उनकी गिरफ़्तारी एक ऐसे बयान के सिलसिले में हुई है जिसको मुल्क दुश्मन बयान कहा जा रहा है, बयानिया कहा जा रहा है। लेकिन उनकी जो उन्होंने गिरफ्तारी से चंद लम्हे पहले बयान दिया, उसने सवालात उठाए हैं कि एक मुंतखब नुमाइंदे को भी दुरुस्त बात की निशानदही करने की इजाज़त नहीं है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो इस गिरफ्तारी के बाद गो के मुस्लिम लीग नून की तरफ से उसकी मजम्मत की गई है, लेकिन पार्टी के जो सदर हैं, जो हालिया ही दिनों में आज़ाद हुए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो बयान दिया है वो एक नई कहानी बता रहा है। और वो फार्मली जैसे अगर इसके कुछ दिन पहले का जो इन्वायरमेंट था, पीडीएम जब मुतहद था और मरियम नवाज़ जब फ्रंट सीट पे थी, तो उन दिनों में अगर ये गिरफ्तारी होती तो अंदाज़ा ये है कि बयानिया और मुस्लिम लीग नून का जो रिएक्शन था वो दूसरे किस्म का हो सकता था। लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ ने ये जो बयान दिया है उसमें उन्होंने खुद अपने वो जो मफाहमती मंत्रा उनका है उसको दोहराया है, और उन्होंने कहा एक मुल्क मफाहमत और मसलहत से आगे चलते हैं। ये जावेद लतीफ़ के गिरफ्तारी के बाद जो बयान आया है मियाँ शहबाज शरीफ का, उसमें उन्होंने ये बयान किया है। तो ये जो मफाहमत की बात हो रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। वो पिछले दिनों हमने देखा पीडीएम के इजलास में भी वो जो तेज़ी वाला मामला है वो भी हमें नज़र नहीं आया, जो तेज़ तुंद लहजा होता है वो भी नज़र नहीं आया। और फिर मफाहमत सिर्फ यहाँ नहीं चल रही है, पीडीएम ने भी मौका एक मरतबा फिर मौका दिया है पीपल्स पार्टी और एनपी को कि वो फैसला कर लें कि वो क्या करना चाहते हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, हुआ यह है कि जावेद लतीफ़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, और वो जो मुस्लिम लीग नून में दो किस्म के बयानिया है, एक मफाहमत का बयानिया है, एक मज़ाहमत का बयानिया है। जावेद लतीफ़ साहब और मरियम नवाज़ जो है वो मज़ाहमत के बयानिए को बढ़ाने वाले लोगों में से थे, और लोग भी थे लेकिन उनको भी दो इम्पोर्टेंट लोग समझा जाता था। उन्होंने जब मरियम नवाज़ के सिलसिले में ये बात हुई थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इस किस्म की बात हुई, तो जावेद लतीफ़ ने एक बयान दिया था, आपके इल्म में है कि वो उन्होंने कहा था कि जब पीपल्स पार्टी शहीद हुई थी तो पीपल्स पार्टी नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, तो पीपल्स पार्टी ने बयान दिया था, आसिफ जरदारी के बयान का हवाला उन्होंने दिया था कि पाकिस्तान खपे, लेकिन अगर मरियम नवाज़ साहबा के लिए मुश्किल हालात बनते हैं तो फिर हम वो रविश नहीं अपनाएंगे और फिर अपना रास्ता लेंगे, इस किस्म का गुफ्तगू का ये बयान था। उस बयान पे भी पाकिस्तान पे रिएक्शन आया था, पाकिस्तान भर से रिएक्शन आया था, इवन मुस्लिम लीग नून के अंदर से रिएक्शन आया था कि ये बयान अनकॉल्ड फॉर है। को कहा गया था कि ये गैर ज़रूरी किस्म का बयान था और इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, ये बात तो हो रही थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जावेद लतीफ़ साहब अदालत में गए, अदालत में अपनी ज़मानत कराने के लिए कई पेशियों पे जो गुफ्तगू होती रही, वो जो रिमार्क्स आते रहे वो इंडिकेट कर रहे थे कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। बिलाखिर आज के दिन ये हुआ कि वो अदालत में गए और उनके केस का फ़ैसला आना था। वकीलों ने जो है वो
पूरी कर ली आर्गूमेंट्स, उसके बाद फैसला महफूज हो गया। तो जावेद लतीफ़ वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनको गालिबन भांप गया था, वो खुद भांप गए थे कि क्या होने जा रहा है। तो वो कोर्ट से निकल पड़े और वो लेकिन हुआ ये था कि उस मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोग मौजूद थे। लाहौर की सगिया पुल के करीब ही उनको रोका गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस मौके पर जो उन्होंने बयान दिया है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो बयान मियाँ शहबाज शरीफ ने दिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले मैं जावेद लतीफ़ साहब का बयान आपको सुना देता हूँ जो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत मुखालफा, ये जो जावेद लतीफ़ साहब है, उन्होंने कहा कि ये है पाकिस्तान जिसमें आप दहशतगर्दों को तो छोड़ देते हो, लेकिन पाकिस्तान में खराबियों की निशानदही करने वालों को आप गद्दार कहते हो। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि जो खराबियां करते हैं उनको आप मुबे वतन कहते हैं। जो चौकों चौराहों में रोकना और इंतज़ार न करना कि अदालत क्या फ़ैसला देती है, मुबे वतन लोगों को आप चौकों चौराहों पे रोकते हैं और उनको ये इंतज़ार भी आप नहीं करते कि अदालत में फ़ैसला क्या आया। हुआ ये था कि ये अदालत से साहब निकल गए थे, एक चौराहे पे उनको रोका गया था और वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करना शुरू की थी। वीडियो बयान जारी किया है, वीडियो बयान रिकॉर्ड हुआ है, वो जारी हुआ है, वो है। और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि ये चौकों चौराहों पे वो इशारा करके वो उस वीडियो में दिखा रहे हैं कि ये आसपास में पुलिस वाले खड़े हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग खड़े हैं। तो ये उनकी तरफ पाकिस्तान में मुंतखब लोग खराबियों की निशानदही करते हैं। ये इदारों में बैठे लोग वज़ीर आज़म के हुक्म पर क्या गुल खिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन अगर गलत काम कर रहे थे तो इमरान खान कौन होता है ये कहने वाला कि मैं आपको इंसाफ दूंगा। इंसाफ फराहम करने वाले इदारे होते हैं। इदारों का ये हाल देखें, जिस तरह मुझे रोका गया है, ये रियासती दहशतगर्दी है। मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। मैंने कहा है कि पाकिस्तान में स्मैश करने की धमकियों को ख़त्म होना चाहिए। ये है जो गिरफ्तारी से पहले उनका बयान आया है, ये बयान आया है, ये उस लेकिन ये जावेद लतीफ़ साहब तो इस अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उनका बयानिया तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारियों की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी से हुकूमत की बौखलाहट साफ जाहिर है। ये देखें, यहाँ ये हुकूमत को निशाना बना रहे हैं और वो किसी और तरफ इशारा कर रहे थे। जावेद लतीफ़ साहब जो इनका बयान था, अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जावेद लतीफ़ पार्टी के मुखलिस साथी हैं, उनके गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। पार्टी कारकुनान और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी से हुकूमत की बौखलाहट साफ जाहिर है। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क और मुआशरे को अफ़ाम व तफ़हीम, ये इम्पोर्टेंट बात है, मुल्क और मुआशरे को अफ़ाम व तफ़हीम, तहम्मुल व बर्दाश्त और हम आहंगी के जज्बे से आगे लेकर जाते हैं। उम्मीद है कि अदलिया मियाँ जावेद लतीफ़ के मामले में इंसाफ के तकाज़े पूरे करेगी। अब वरना ऐसे हालात में जो सूरत हाल थी कि नवाज लीग जब इस किस्म के पिछले दिनों में उन्होंने जो बयानिया लेके रखा हुआ था, जिसको उन्होंने फॉरवर्ड किया था, थोड़ी थोड़ी बातों पे वो बरमला कहते थे कि ये कौन कर रहे हैं, इदारे कर रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ ने टेक ओवर किया हुआ है। अब ये देखें, मामला दूसरी तरफ चल पड़े हैं, उसका बरमला इजहार भी हुआ है। न सिर्फ ये हुआ है कि लेकिन उस सारी सूरत हाल में ये मफाहमती जो नैरेटिव है वो अब दूसरी जगहों पे भी इम्पेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पर पीडीएम में जो इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के मामले पे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम और पीपल्स पार्टी के बीच में जो टकराव हुआ, उसके बाद पीडीएम काफ़ी जज्बाती था। लेकिन 2 दिन पहले जो जो फजल रहमान साहब के पीडीएम का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास गुज़श्ता दिनों हुआ, 2 दिन पहले नहीं, कल हुआ। उसमें जो हुआ उसमें उन्होंने कहा कि हम दोस्तों को मौका देते हैं कि वो गलती तस्लीम करे, रियलाइज़ करे और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब वो माफ़ी वाली बात तो चली गई, रियलाइज़ करें। और ये बयानिया कहाँ से आया है? अब ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ पहले कह चुकी हैं कि अब नंबर 1 जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ है।
दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ है, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। वरना ये जो, और देखें सारे ट्विटर इस वक्त तक खामोश हैं। जब मैं भी ये विलाग कर रहा हूँ तो मुस्लिम लीग नून के जो हॉक्स हैं, जो अमूमन बोलते रहे थे, वो उनके ट्विटर खामोश हैं, उनकी कोई गुफ्तगू इस अंदाज की नहीं हुई है। गिरफ्तारी की मजम्मत हुई है और मियाँ शहबाज शरीफ ने मफाहमत की बात की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून में ये जो मफाहमत का बाब है ये शुरू हो गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। आज की गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।